Good afternoon, Suhani. So now we have started regarding this lecture. तो जो क्लास स्टार्ट करते हैं रिलेशन, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, जो जहां से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, और मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आईटी में आए हुए हैं वो क्वेश्चन along with the question which could come in the examination, important questions, I will give you in the form of a assignment. बच्चों क्लास को अच्छे से अटेंड करना है, क्लास नोट्स बनाना है, चीजों को बार बार रिवाइज करना है, जो असाइनमेंट आपको दिया जाता है वो सॉल्व करना है, और प्रीवियस ईयर जो आईटी के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना है, और एनसीईआरटी को सॉल्व करना है, और बोर्ड में भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्व कर सकते हो। ये बच्चों मिनिमम है जो आपको काम करना है। बाकी चीजें जो एडिशनल जो टास्क है, जैसे कि सिंगेज की जो बुक है वो पढ़ने के लिए मैंने आपको बोला था एक बार, पांडे क्लासेस का जो स्टडी मटेरियल है उसको मैं पढ़ने, मतलब वो भी आप चाहो तो ले सकते हो, वो अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें एडिशनल हैं, ये अगर मैनेज कर पाते हो तो करो, नहीं मैनेज कर पाते हो तो इतना जितना मैंने मिनिमम बताया था उतना तो आपको करना ही करना है। क्योंकि बच्चों देखो सच्चाई क्या है कि एक साल में हम जितना पढ़ सकते हैं वो मुझे पता है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कि एक स्टूडेंट एक साल में कितना पढ़ सकता है। मैं उससे ज्यादा कंटेंट उसको देना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा सा 5% ज्यादा देता हूँ जिससे उसको चेज करता रहे, या 10% ज्यादा कि उसको चेज करता रहे, लेकिन ये नहीं कि डबल और ट्रिपल, अनलाइक मेनी अदर इंस्टीट्यूट व्हिच आर डूइंग दिस। ठीक है ना। तो बच्चों रिलेशन में जो हम लोग बात कर रहे थे, रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन अ सेट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब वो सेट है उसका नाम हम दे देते हैं, जो जिस सेट की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसका मैं नाम देता हूँ ए। सो लेट ए बी ए सेट। मैं थोड़ा रिकैप करके फिर आगे बढ़ जाऊंगा। लेट ए बी ए सेट, और पर्पजली आई एम डूइंग दैट। लेट ए बी ए सेट और रिलेशन आर फ्रॉम set A to set A is called a relation on a set A, and if R from A to A is a relation, R is subset of A, then कभी कभी बच्चों हम इस सबसेट की जगह पे मैं ऐसे भी लिखूंगा, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। देन वी कैन कैटेगराइज दिस रिलेशन नंबर 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिलेशन आपने कल ये ऑलरेडी लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत नहीं है। रिलेशन, बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, a relation R on a set A is called reflexive if A belongs to R, for all A belongs to A। बच्चों for all A belongs to A का मतलब ये नहीं कि इसमें A एक डमी वेरिएबल है। Here keep in mind A is a dummy variable, A डमी वेरिएबल। ये डमी वेरिएबल का मतलब होता है कि उन सभी एलिमेंट्स के लिए यूज हो रहा है जो A में है। R इसी को आप लोग बोल सकते हो R A is related to A for all A belongs to A, ऐसे भी बोल सकते हैं। और इसी को बोल सकते हो आप each element of set A is related to itself। ठीक है बच्चों, तो ये मतलब बच्चों है रिफ्लेक्सिव का रिलेशन का मतलब।
एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को सभी को दिया था, फिर से मैं नोट कर रहा हूँ, बार बार चीजों को मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, जरूरी है, साइकोलॉजिकली ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो वो मेरे ऊपर आप छोड़ दो। किसी का मैसेज भी आया हुआ है, पांडे क्लासेस का स्टडी मटेरियल आप दोगे सर? तो देखो सुहानी, कुछ बच्चों ने मुझसे डिमांड किया, तो आई रेस्पेक्ट माई स्टूडेंट सो मच, ठीक है ना। माई एडवाइस इज नॉट टू स्टडी the study material of Pandey classes. What you do, you just make a good notes and do the assignments, okay, and do the questions from previous year IT questions. Those are the best thing, right? But study material I am also having, ठीक है ना। तो if you want to take that, you can take from me, okay बच्चों। तो फिर each element of a set A is related to, क्योंकि बच्चों इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं आपको एंगेज करने के बहुत सारे तरीके मेरे पास है। व्हाट्सएप पे मैं क्वेश्चन शेयर करता हूँ, असाइनमेंट देता हूँ, टेस्ट लेता हूँ, ठीक है ना। इतना आप इतना मिनिमम करना है। इससे ज्यादा अगर करना चाहते हो तो आप ले जाओ, स्टडी मटेरियल ले जाओ मुझसे, उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ले जाओ उसको, लेकिन फिर भी उसका थियरी मत पढ़ो। दूसरा, सिंगेज की किताब ले लो। सिंगेज की किताब वैसे पढ़ सकते हो आप, वो मतलब मैं एडवाइस कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन जितना मिनिमम मैंने बताया उतना आपको जरूर करना है, ये ध्यान रखना है। तो बच्चों एग्जांपल मैं एक ले रहा हूँ, ए मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1 2 3। सर कोई वेटिंग रूम में आया हुआ है। अच्छा हाँ ठीक है, हिमांशु ये लेट हो गया। तो बच्चों लेट एज इक्वल टू 1 2 3, यू कुड टेक, चलो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 4 2 3 लेता हूँ, क्योंकि बार बार आप सोचोगे कि ये 1 2 3 मैं क्या लेता हूँ। 4 2 3 ले लिया मैंने, 4 2 चलो मैंने ले लिया 31, नो इशू। सो अब बच्चों इसमें एक आर में डिफाइन कर रहा हूँ, आर। सो आर इज इक्वल टू 4 4 2 2 31 31, और मान लो इतना तो होना ही चाहिए। तो देखो अगर इतना है, then you can see that this is A 4 2 31 4 2 31, and this is R, 4 is connected to 4, 2 is connected to 2, 31 is connected to 31. Therefore the definition of the reflexive relation is satisfied, that each element of the set A is connected with itself. Therefore R is a reflexive relation. On set A. Now next example, चलो इसी में मैंने ले लिया S, ले लिया मैं रिलेशन को, मैं S से भी डिनोट कर सकता हूँ। It is a set, no? So you can denote a set by anything, any letter, capital letter usually we use. 4 4 2 2 31 31 and 4 comma 31. This is S. तो बच्चों S को वेन डायग्राम में कैसे डिनोट कर सकते हो आप? देखो ये सेट A है, ये सेट A है, ये 4 2 31 है, ये 4 2 31 है, 4 से 4 को कनेक्ट कर दो। यहाँ पे देखो जो कनेक्शन जो आपके सामने दिख रहा है, 31 को 31 से कनेक्ट कर दो, एंड 31 is also connected with 4, no problem. If anything other than that happens, so you can say that तो देखो 4 is connected with 4, कैसे लिखते हैं, सॉरी 4, 2 is connected with 2, and 3 is connected with, you can say 4, and 3 is also connected with 31. Yeah, the image of 4 is 4, the image of 2 is 2, the image of 31 is 31. So this S is also a reflexive relation. S is reflexive. S is a reflexive relation. ठीक है बच्चों, तीसरा एग्जांपल चलो मैं ले लिया, इसी में मैं बार बार टाइम सेव करना चाहता हूं, तो मैंने सेट ए जो लिया हुआ है वो वही लिया हुआ है। अब ध्यान देना आप यहाँ पे जो S है वो भी एक रिलेशन है, S फ्रॉम A to A is a reflexive relation, ठीक है बच्चों। You can see like this, this is
ठीक है बच्चों, मैंने नीचे चिपका दिया इसको। सो एस फ्रॉम ए टू ए इज ए रिलेशन, एस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बच्चों ये जो है आपको ध्यान रखना है। अब इसी में चलो टी ले लिया मैंने, टी को मैंने ले लिया बच्चों 1 4 4 and 2 2, and this is also a subset of एक तरह से, or you can also like this each t। अब आपको बताना है then t is a reflexive relation, और आपको बताना है true or false। तो बच्चों बताओ, चैट का यूज करो, यू चैट नाउ। सर सेट वही था, ए सेट। फिर से दिखाऊं मैं? सर सेट वही था ना, ए सेट। हाँ बिल्कुल, देखो मैंने उसी, देखो यहाँ से फिर से मैं दिखा रहा हूँ, इस कॉल कर रहा हूँ। देखो बच्चों एग्जाम्पल हमारा ये है, ये हमारा बच्चों एग्जाम्पल है, और इसी एग्जाम्पल पे मैंने एक आर डिफाइन किया हुआ है, आर, इसी पे मैंने एस डिफाइन किया हुआ है, इसी पे मैंने टी डिफाइन किया हुआ है। बच्चों एक रिलेशन एक सेट होता है बच्चों, सो यू कैन राइट अ रिलेशन नॉट जस्ट बाय आर, यूजुअली आर, but you can write it with s also, you can write it with t also, r s t, what is the problem? So t is a relation, then t is a relation, and whether t is a reflexive relation or not, you have to tell whether it is true or false। हर्ष आपको दिख गया? ओके चलो बताओ। हर्ष ने बताया ट्रू है ये, और सुहानी ने बताया कि फॉल्स है, हिमांशु ने बताया फॉल्स है, अक्षत ने बताया फॉल्स है, यामिनी का भी फॉल्स है, और खुशबू का भी फॉल्स है, कीर्ति का भी फॉल्स है, मैन का भी फॉल्स है। सर मैं चैट नहीं कर पा रहा। अच्छा आप चैट नहीं कर पा रहे हो, आपको आवाज तो सुनाई दे रही है ना? यस सर आवाज आ रही है। चलो हाँ, कई बार वो फीचर नहीं हो पाता है, तो आपको मोनू जो है, आप बताओ फॉल्स है कि ट्रू है, आप बोल दो ऐसे। फॉल्स। हाँ चलो ठीक है, ओके। तो बच्चों ये जो है ये आपके सामने है। अब हर्ष से मैं बात करूंगा, हर्ष बताओ क्यों ट्रू है ये? आई थिंक आपने ट्रू जवाब दिया इसका, आप बताओ, क्लेरिफाई कर लो। हर्ष का ट्रू है, क्यों ट्रू है हर्ष? सर सेट ए में 3 एलिमेंट है और ये दो के सेट में आ तो रहे हैं इसके अंदर। देखो इसमें t इज नॉट, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। चलो देखो श्याम ध्यान से सुनो, then t is a reflexive, this is a false statement, false statement, false। why it is false? Now try to understand, because 31 belongs to A, but 31 comma 31 does not belongs to R। बच्चों हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना? और इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बच्चों नहीं है। अब आ जाते हैं सिमेट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। और बच्चों ये जो रिलेशन है मैं आपको जो सिखा रहा हूं, ठीक है ना, आई एम टेलिंग टू यू, आप जितना मैं बता रहा हूं ध्यान से आपको सुनो, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बनाओ, और जो कुछ करने की जरूरत है वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, और उसके लिए मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा। सिमेट्रिक फंक्शन। सर हम इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस कुछ डिफाइन कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में? हाँ, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? We can talk about the number of reflexive relation, and I will tell you that। देखो, if you talk about, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा जो है ना, देखो थोड़ा सा साइकोलॉजी का मैं यूज कर रहा हूँ कि अभी जो है कम से कम ये चीजें आप जान जाओ कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। काउंटिंग इसकी थोड़ा रुक करके कर लेंगे हम, ठीक है ना? नहीं क्योंकि कुछ बच्चे उसी में फंस जाएंगे, फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। Sometimes speed matters more than you can say anything। तो थोड़ा मैं आगे इसको बढ़ाना चाहता हूँ। अभी इस पे हम रिसर्च करेंगे, लेकिन थोड़ा रुक के करेंगे। तो बच्चों सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक रिलेशन,
सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, ये आर्यन आया हुआ है। आर्यन आया ही नहीं है, बोल रहा है अलाउ कर दो। आर्यन ज्वाइन। तो हाँ ठीक है। तो बच्चों ये जो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? लेट ए बी ए सेट, ये तो सब कहानी में लिख ही चुका हूं। और रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक if AB belongs to R, then BA belongs to R. Whenever AB is there, then BA is also there. Keep in mind, whenever AB is there, BA must be there. If AB, then BA. इसी को लिख सकते हो, A is related to B implies B is related to A. ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। एग्जाम्पल ले लेता हूं, A is equal to, चलो वही वाला सेट ले लेता हूं। आई एम टेकिंग द सेम सेट एज अर्लियर। आई एम टेकिंग द सेट एज A एज 4 to 31 या 2 4 31। ठीक है, तो बच्चों यहां पे S को मैंने डिफाइन कर दिया। मान लो एक लेट R बी रिलेशन, लेट R from A to A be a relation given by R is equal to 2 4 4 2। ये है बच्चों 2 4 4 2। इसको ऐसे बना भी दो, आप एग्जांपल ऐसे बना भी दो। A 2 4 31 2 4 31। 2 जो है बच्चों 4 से कनेक्टेड है और 4 2 से कनेक्टेड है। ऐसे इज R, और तो देन R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं चलो पोल नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, सीधे 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 R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R इज अ सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट A, क्योंकि बच्चों यहाँ पे बिकॉज 2 इज कनेक्टेड टू 4 एंड 4 इज कनेक्टेड टू 2। दूसरा एग्जांपल इसमें ले लेता हूं S, और आप लोग बताना 2 2 एंड दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ एक तरह से। अब यहाँ पे मैं पोल अप करूंगा और आपको बताना है बच्चों, नाउ यू हैव टू टेल इज S रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाट इज योर आंसर? यस सर। तो चलो जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी रिप्लाई करो। बहुत ज्यादा टाइम तो लगता नहीं रिप्लाई करने में। यस नो यस नो यस नो, यस यस यस, वेरी गुड, ट्रू ट्रू, वेरी गुड। चलो ठीक है। कैसे हुआ सर, दोबारा बताने एक बार। देखो हिमांशु, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा अगर उसमें ए बी है। ए बी अगर उस रिलेशन में है ए बी, तो बी ए भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 1 है। आपको मैंने बताया था बच्चों कि ये जो सेट है, देखो ध्यान से सुनो, अगर इसी सेट को मैं ऐसे लिखता हूं, दिस इज रफ वर्क आई एम डूइंग। मान लो इसी सेट को मैं ऐसे लिख लूं 2 2 2 2, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट को आपने 2 बार लिख लिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो 2 2 है, अब इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, तो ये आ गया, ठीक है ना, यही आ गया, सेम आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए ये ए बी है तो बी ए भी है वाली बात ट्रू हो गई, इसलिए ये, तो आंसर इज यस हियर, यस, आंसर इज यस। नेक्स्ट एग्जांपल इन द सेम। सर ऊपर वाला जो एग्जांपल है, हाँ, उसमें 31,2 और 2,31 भी तो होना चाहिए। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे अब ध्यान से, अब लैंग्वेज का पूरा ये गेम है। देखो
और रिलेशन R on set A is called symmetric if AB belongs to R then BA belongs to R। यहाँ पे for all वर्ड यूज नहीं हुआ है कहीं पे भी for all वर्ड नहीं आया है, ध्यान रखना। यहाँ पे for all आया है रिफ्लेक्सिव में देखो क्या है, रिफ्लेक्सिव में for all है, समझ गया ना मयंक? यस सर। अगर ए बी है तो बी होना चाहिए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। सभी का होना जरूरी नहीं है। जितना बच्चों जितना देखो, मैं स्टेटमेंट जो लिख रहा हूँ ये मेरे स्टेटमेंट्स नहीं है बच्चों, दिस इज नॉट माय स्टेटमेंट्स। मैं आपको अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अपने स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जो सारी स्टेटमेंट्स मैं लिख रहा हूँ ये सब की सब जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैं फॉलो करता हूँ बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स, रशियन बुक्स, अमेरिकन बुक्स, यूरोपियन बुक्स, द ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ दिस वर्ल्ड, और ये इनको मैं फॉलो करता हूँ, और ये सब उनके लैंग्वेज है, ये मेरे लैंग्वेज नहीं है। सो आई कैन नॉट चेंज दैट। IIT भी जो एग्जाम जो लेता है वो इन्हीं लैंग्वेज का यूज करता है। तो इसलिए बच्चों मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इन चीजों को, लेकिन मैं उसको मतलब डेफिनेशन जिस तरीके से आप कई बार चाहोगे चेंज करना वो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपके शब्दों में उसको समझा दूंगा, क्योंकि ये इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों देखो T is equal to, now I am writing 2 2 2 4 4 2, then T is option A, reflexive but not symmetric, B, symmetric but not, शिवम लेट कैसे हो गया भाई, ये तो बहुत पंक्चुअल रहता है। तो बच्चों ये जो है सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सी बोथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, एंड डी neither reflexive nor symmetric। ठीक है बच्चों, अब ABCD आपके सामने है। सर बी, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो ऑप्शंस का यूज करो, चैट। तो देखो कितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो सर। क्या अच्छा, आर्यन अभी ज्वाइन कर लो, जहां से भी आप जुड़े हो वहां से ज्वाइन कर लो। तो बच्चों ये जो है ठीक है, सबका आंसर आ गया, ठीक है, गुड। तो यहाँ पे बच्चों आंसर इज बी, ठीक है। तो सिमेट्रिक आप सभी को समझ में आ गया। अब मैं बच्चों थोड़ा सा मैं आपको परेशान करना चाहता हूं, RST, और चलो अब ले लेता हूं मैं फाई फ्रॉम A to A, देन फाई इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रू और फॉल्स। और ये बच्चों सेट A है, और ये सेट A है, और ये जो है बच्चों 2 4 31 2 4 31 2 4 31, और ये 5 है। अब बताओ आपको ये ट्रू है कि फॉल्स है। चलो, और यहाँ पे ये एक बहुत ही कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन मेरे हिसाब से हो जाएगा। सर एक बार बैक करना स्क्रीन पे। तो बच्चों देखो, बताओ तो बच्चों क्या है ये थोड़ा सा अच्छा, मैं वैसे एक्सपेक्ट जो कर रहा था वो ये कर रहा था कि क्लास बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाएगी, लेकिन क्लास उतनी डिवाइड नहीं हो पा रही है। मतलब ज्यादातर बच्चे जो है ट्रू के फेवर में हैं, कुछ बच्चे फॉल्स के फेवर में हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे ट्रू के फेवर में जा रहे हैं। और यस, और देखो आर्यन क्लास में टाइम से आ जाया करोगे तो आपका भी आंसर मैं जहां अगर बाकी लोगों का आंसर मैं देख करके कंक्लूजन निकालूं
तो सभी का ट्रू है एक्सेप्ट यू, एंड वन ऑफ द रीजन कुड बी यू ज्वाइंड लेट, ठीक है ना। तो देखो आप देख लो सभी का, देखो जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं वो डेटा बेस्ड है, देख लो आप, देख लो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों की अंडरस्टैंडिंग आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, आपने बस लेट ज्वाइन किया, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखो। हालांकि आज की क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है बच्चों देखो, यहाँ पे अगर ए बी होगा और बी ए नहीं है, देखो सिमेट्रिक कब नहीं होगा, जब ए बी है और बी ए नहीं है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है बच्चों, तो ये आप इसको ये थोड़ा सिमेट्रिक, ये अपने आप से पूछो कि सिमेट्रिक कब नहीं होगा, तो सिमेट्रिक उससे आपको जवाब मिलेगा। तो मान लो 2 4 है, ये है, और 4 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन अगर ए बी है ही नहीं है बच्चों, बी इंप्लाइज क्यू स्टेटमेंट हमेशा इज ऑलवेज ट्रू if P is false. Keep in mind, P implies Q is always true if P is false. तो यहाँ पे P तो है ही नहीं है। अगर AB, देखो यहाँ पे क्या है, AB belongs to R, implied BA belongs to R। अब बच्चों ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, क्योंकि कोई बिलोंग करने के लिए है ही नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। और बच्चों आज जाकर के आप मेरा जो मैथमेटिकल रीजनिंग का जो क्लास है, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैथमेटिकल रीजनिंग करके, वो सभी की पब्लिक डोमेन में है, वो उसको एक बार वॉच कर लो, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। उसमें खास तौर से जो इम्प्लीकेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार देख लेना, मैथमेटिकल रीजनिंग का वो वीडियो लेक्चर है, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। सर ये आपने फॉल्स वाली स्टेटमेंट क्या लिखी है ये? अभी मैं फिर से उसको समझा दूंगा, अभी ध्यान दो इस पे, ट्रांजिटिव रिलेशन। सर ये वही है ना जो आप बता रहे थे कि false implies false is always a true equation। हाँ देखो, false implies false is always true, true implies true is always true, false implies true is a true statement. Only the case when it is false is what? When true implies false. True can never imply false. So a relation R on a set A is called transitive if AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R. या बच्चों इसी को ऐसे लिख सकते हो, A related to B and B related to C implies A related to C। बच्चों ध्यान रखना। तो ये बच्चों यहां से अब एग्जांपल एक दे रहा हूं मैं, एग्जांपल। तो चलो मैंने सेट ले लिया A इज इक्वल टू 1 2 3, चलो 1 2 3 पे आ गए हम, और R ले लिया मैंने 1 2 2 3 1 3। तो बच्चों देखो 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भी है। इज R और ट्रांजिटिव, क्वेश्चन है, आप लोगों से क्वेश्चन है, इज आर और ट्रांजिटिव? यस नो, यस नो, यस सर। हाँ गुड, दिस इज अ ट्रांजिटिव। अब इसी में बच्चों एग्जांपल ले रहा हूं, एस इज इक्वल टू 1 2 2 3। इज एस और ट्रांजिटिव? तो यहां पे बच्चों आंसर है यस, यस, और यहां पे बच्चों आंसर है नो। व्हाई इट इज नो? बिकॉज 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 होना चाहिए और नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव बच्चों नहीं हो सकता है, ध्यान देना है। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा ऊपर करना है। सर ये जो ट्रांजिटिव का जिसमें यस था, इसमें 2 3 है, फिर 3 के साथ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर हम 1 2 वाला पेयर तो सेटिस्फाई कर रहा है सर, 2 3 वाला देखे तो देखो देखो ध्यान दो, तो आपका आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है यामिनी, यू हैव आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन देखो कैसे है, देखो ध्यान से सुनो। 1 2 है,
अब देखो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन सा एलिमेंट है, तो सिर्फ एक ही है, तो 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, इसलिए 1 3 भी है, तो 1 3 होना चाहिए था। अब आ जाओ 2 3, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं है, तो पेयर बन ही नहीं पा रहा है, तो फिर वहां पे कहानी खत्म होगी। समझ में आ रही बात ना? यस सर। यहाँ पे 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं है, कहानी खत्म हो गई। 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना जरूरी था। आ गया समझ में? यस सर। सर ऊपर कर दो प्लीज। बच्चों यहाँ पे अपने 3-1 क्यों नहीं है? अपने डाउट्स का देखो, क्लास में कंट्रीब्यूट करो डाउट्स पूछ करके। सर हाँ सर यहाँ पे 3-1 क्यों नहीं है? यहाँ पे तो जो है देखो, ये हमने देखो आप यू कैन डिफाइन 2 की पावर 9 रिलेशंस फ्रॉम A to A. Among them, this is one of the relation, and I am now talking about what kind of relation is this, whether it is a reflexive or symmetric or transitive. That kind of categorization I am doing. Did you get my question? My point? What I am saying? Sir? नो सर। देखो, how many relations you can define? आप ये पूछ रहे हो ना कि 1 3 3 1 क्यों नहीं है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने लिया है, ये अपनी मर्जी से हमने लिया है। 2 की पावर 9 रिलेशंस होंगे A से में। आपको पता है कि अगर R is a relation from A to A, then there are R is a subset of एक रास A, और A में अगर 3 एलिमेंट है और इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो एक रास A में 9 एलिमेंट्स होंगे और 2 की पावर 9 सबसेट्स होंगे, उनमें से ये एक हमने ले लिया है और इसको हम पूछ रहे हैं कि ये है क्या, ट्रांजिटिव है या नहीं है। कुछ बात बनी अब? हर्ष? यस सर। सर एक बार ऊपर करना है, नोट करना है। नोट कर लो, समझ में आ जाएगा बच्चों, आपको परेशान नहीं होना है। मैं आपको देखो, मैं कई बार क्या होता है ना कि देखो, कोई चढ़ाई जो होती है, आपने वो चींटी वाली कहानी सुनी होगी कि एक चींटी थी, एक दीवार के ऊपर चढ़ रही थी, ठीक है ना, बार बार गिर जा रही थी। ये सब एग्जाम्पल, ये जोक नहीं है बच्चों, दीज आर द सीरियस एग्जाम्पल्स। किसी महान इंसान ने ये एग्जाम्पल दिया होगा अपने समय में लोगों को, और वो एग्जाम्पल अभी तक चला आ रहा है। हालांकि सारे एग्जाम्पल सही नहीं होते, लेकिन ये एग्जाम्पल काफी इंस्पिरेशनल है और मोटिवेशनल है। आप बार बार ट्राई करो, बार बार कोशिश करो, लगे रहो चीजों को करने में। डायरेक्शन एक टीचर को डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल, टीचर बेटर जानता है कि एक बच्चे को किस डायरेक्शन में जाना है। उसका रीजन क्या है कि टीचर खुद एक स्टूडेंट रहा है और वो एक एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट भी है। बीइंग ए टीचर, व्हाट इज ए टीचर? टीचर इज आल्सो ए स्टूडेंट बट हैविंग अ एक्सपीरियंस, अ वास्ट एक्सपीरियंस, एंड हैविंग अ लॉट ऑफ, यू कैन से, नॉलेज टू दैट फील्ड। तो ये डिफरेंस होता है बच्चों। अब इसमें मैं ये नहीं कर रहा हूं आपको, मैं एक स्टूडेंट को मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसलिए डायरेक्शन आप मेहनत करो, किस डायरेक्शन में टीचर जो डायरेक्शन आपको दे रहा है। सर हाँ, जो आपने ये आर का फंक्शन करा ट्रांजिटिव के लिए, हाँ सर आपने निकाला 1, 2 और 2 3 से। सर हमें कैसे, आपने इन दोनों को ही चूज करा, बाकी क्यों नहीं चूज कर सकते थे? आप खुद ले लो। चलो एग्जांपल, चलो आप बताओ, आप किस तरीके से लेना चाहते हो? टी बताओ, आप खुद ही बताओ। नहीं सर, कोई दूसरा टी बताओ। इसी एग्जांपल में सर ये पूछ रहा हूँ, जैसे कि 2,3 और 1,3 में ले सकते थे, इसका एक होता 2,3 फिर से जो आप कई सारे, आप ये खुद से मैं बना रहा हूँ, आप ले लो, ऐसे ले लो, 1 2 2 3 1 3 और 3 1। मैंने ये ले लिया, मान लो ये ले लिया। अब बच्चों बताओ ये रिलेशन क्या है? इज टी और ट्रांजिटिव? इज टी और ट्रांजिटिव? चलो थिंक करो। नो सर। नो। यस नो में चलो जवाब दो। चलो यस नो में जवाब दो। कीर्ति का जवाब आया नो। आई थिंक कीर्ति का सबसे पहले जवाब आया है क्या? हाँ, इसमें टाइम नहीं देता कि कितने बजे किसने मैसेज भेजा। सुहानी का जो है नो, फॉल्स, मैंग का फॉल्स, हिमांशु का ट्रू और हर्ष का नो 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 नो।
हिमांशु राठी का यस, अक्षत का नो। नो ठीक है बच्चों। देखो शिवम समझ में आ रहा है ना? ठीक है बच्चों। देखो आपको मैं एक सिंपल सा रूल सिखा रहा हूं, उसको ध्यान रखो। आप कोई भी देखो बच्चों, अगर इसी सेट को मैं अगर इसके ऑर्डर को मैं चेंज कर दूं, जंबलिंग कर दूं इसमें, तो ये सेट तो चेंज होगा नहीं। तो इसलिए आप गलती कई बार ये हो जाती है हमसे। देखो 1 2 को ले लो। अब देखो 2 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं? तो 2 से स्टार्ट होने वाले बच्चों ये 2 3 है, तो 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए। तो 1 2 के साथ सारा काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। अब 2 3 ले लो। 2 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला कौन है? ये 3 1 है। तो 2 3 और 3 1 है, तो 2 1 होना चाहिए। 2 1 नहीं है तो यहीं पे रुक जाओ आप, नॉट ट्रांजिटिव। सो नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये सब चलता रहेगा, ये सब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के और भी एग्जांपल्स चलते रहेंगे, लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, एंड दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसलिए बच्चों थोड़ा सा मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विवेलेंस रिलेशन। सर हाँ सर 1,1 अगर है सिर्फ सेट में तो वो ट्रांजिटिव होगा? एग्जांपल बताओ, चलो आप बताओ एग्जांपल। सर सिर्फ 1 1 एक क्या लेना चाहते हो? 1 2 3 1 2 3 और आर ले लो। क्या 1,1 1,1। ठीक है, चलो इस पे हम लोग जो है बच्चों ऑप्शन ए, चलो देखते हैं। मैंक ने क्वेश्चन बताया और आर इज ट्रांजिटिव। यस सर, ट्रांजिटिव है। बी, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। बच्चों मैं ए और बी के टर्म्स में इसलिए आंसर पूछ रहा हूं कि यस नो का आंसर आ चुका है, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि आप क्या बताना चाह रहे हो। तो ए और बी के टर्म्स में बताओ। चलो ए और बी लिख करके बताओ चैट में। चलो देखते हैं क्लास जनता का क्या ओपिनियन है। मैं समझ रहे हो ना, देखते हैं जनता कैसे थिंक कर रही है। अब देखो Okay, जितनी sir. जनता जुड़ी हुई है सबका दिमाग है अपना अपना, वो कैसे थिंक कर रहे हैं, चलो देखते हैं। हाँ, तो इतने सारे लोग हैं, उनका दिमाग कैसे काम कर रहा है, इस पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसको देखते हैं। तो खुशबू का ए है, कीर्ति का भी ए है, हिमांशु का भी ए है, हर्ष का भी ए है, यामिनी का भी ए है, अक्षत का भी ए है, सुहानी का भी ए है, आर्यन का भी ए है, शिवम का भी ए है। वेरी गुड। तो बच्चों देखो ये जो है हमारा, देखो इसको आप 1,1 है, देखो ये स्टेटमेंट देखो 1,1 है और फिर से 1,1 लिख लो और फिर से 1,1 लिख लो। 3 बार क्यों लिखा मैंने? ये वाला इससे पेयर होगा तो ये वाला आएगा, तो ये 1,1 आएगा, तो इसलिए ट्रांजिटिव हो गया। ए और बी डिफरेंट होना जरूरी नहीं है। ए और बी डिफरेंट होना मतलब, चलो एक और एग्जांपल बना दो आप बना के एग्जांपल बना। सर जैसे ऊपर जो डेफिनेशन है उसमें, हाँ वो बिल्कुल डिफरेंट होना जरूरी नहीं है। यस आई गॉट। AB belongs to R and BC belongs to R. ABC are just the dummy. ठीक है ना? ये A और B अलग अलग होना जरूरी नहीं है बच्चों, बिल्कुल नहीं है। A can be equal to B. आपका क्वेश्चन मैं समझ गया, आप समझा जा करके समझ गए, आप भी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं अब। यस सर। लेकिन मालूम है मैं इसी में मैं एक बहुत ज्यादा एक टर्म ला सकता हूं, मैं बता रहा हूं आपको। I can bring a term and I can divide the class into 2 groups. Let us see. Do you want to know that example? Yes sir. चलो देखो, मैं अभी एक्चुअली इक्विवेलेंस रिलेशन पे बच्चों आना चाह रहा था, लेकिन चलो थोड़ा सा गेम में थोड़ा और इंटरेस्ट ला देते हैं, अभी ला देते हैं। वो मैं बाद में लाने वाला था, लेकिन चलो अभी लाते हैं। चलो बच्चों अलर्ट हो जाओ और जवाब देना। R is equal to 1 2 3, सॉरी सेट A is equal to 1 2 3 A, और R is from A to A एक रिलेशन है, and R is given by 1 2. Option A, R is not transitive. Option B, R is transitive. ऑप्शन P और Q में लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप। पिछला A और B आया है बच्चों, आप समझ रहे हो ना। मैं थोड़ा जूम के प्लेटफॉर्म को मैं ऑप्टिमाइज लर्निंग के लिए यूज कर रहा हूं, तो मैं
ऑप्शन बना रहा हूं बच्चों, पी ऑप्शन। Option P, sir. R is transitive Sorry. and Q option is R is not transitive. Option Q, sir. अब सब लोग चैट का यूज करो, और जो लोग, मोनू का आई थिंक आवाज आ चुका है मुझे, मोनू चैट नहीं यूज कर पा रहा है, लेकिन जो लोग चैट यूज कर पा रहे हैं वो यूज करें, पी और क्यू। और ये क्लास को मेरे हिसाब से डिवाइड करेगा। खुशबू का है पी, आर्यन का है क्यू, मैंग का है क्यू, अक्षत का है क्यू, क्यू 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 वाले काफी लोग हैं, मैंग का भी क्यू है। अब बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों, पे अटेंशन। आप मुझे ये बताओ और मैं आप लोगों को आंसर बताऊं। अच्छा, कितने लोगों ने बताया है पी, जरा वो भी मैं देख लेता हूं। पी, सुहानी का है नॉट ट्रांजिटिव, ओके, नॉट ट्रांजिटिव, यानी सबका नॉट। कोई ऐसा है जिसका है कि ट्रांजिटिव होगा? ये कोई ऐसा है जो ये बताना चाहता है कि आर इज ट्रांजिटिव? आप में से है सर, आर इज ट्रांजिटिव है सर। क्यों है बताओ, क्यों है? सर आप इतना एम्फेसाइज कर रहे हो तो सर पक्का आर ट्रांजिटिव में। सर 1 2 से रिलेटेड है, लेकिन 2 किसी चीज से रिलेटेड नहीं है, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही रही है। देखो बच्चों, देखो, हाँ कुछ जवाब तो अच्छे आ रहे हैं, गुड। सर कोई कंट्राडिक्शन भी नहीं आ रही इस केस में। देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर। सर बट हमने ये देखा था कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी को ए से रिलेटेड होना ही चाहिए, जो कि केस में है नहीं। देखो बच्चों, यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट था ना, ये स्टेटमेंट देखो, ट्रांजिटिव कब नहीं होगा ये सोचो, ये ज्यादा अच्छा तरीका है। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, ये अगर आप बोल रहे हो कि ट्रांजिटिव नहीं है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है। ये आपको दिखाना पड़ेगा। क्या ऐसा दिखा पा रहे हो आप? नहीं दिखा पा रहे हो। और देखो सर यहाँ पे बी सी नहीं है सर, तो ए सी को कैसे दिखाएं सर अगर हमारे पास ए बी ही नहीं है? इसलिए वो डेफिनेशन कंट्राडिक्ट नहीं हो रही है। ये जो डेफिनेशन है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, ये वाला स्टेटमेंट फेल हो गया, फॉल्स हो गया। और फॉल्स इंप्लाइज एनीथिंग इज ऑलवेज ट्रू, so this overall statement is true. Therefore this relation is a transitive relation. ठीक है बच्चों, तो इस गेम पे मैं बाद में आने वाला था, लेकिन अभी छोड़ो इसको, अभी आगे बढ़ो, थिंक करते रहना। और आज जो मैंने वीडियो बताया सर ना, अगर सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक नहीं होगा, पर ट्रांजिटिव हो सकता है। सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, इसलिए ये बच्चों सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, लेकिन बच्चों ये ट्रांजिटिव है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रांजिटिव की कंडीशन देखो, ये बच्चों ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे एंड है, ये है ही नहीं है, तो ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। और फॉल्स इंप्लाइज ट्रू इज ऑलवेज ट्रू, false implies anything is always true. बच्चों ध्यान रखो, मैथमेटिकली P implies Q is always true if P is false, irrespective of Q चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तो जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है बच्चों ना, कि AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R, या इसी को मैं रफली अगर समझाऊं बच्चों, तो ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, ये अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? तब नहीं होगा जब ए बी हो, बी सी हो, लेकिन ए सी ना हो। ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अब ट्रांजिटिव नहीं है तो है क्या? अगर आप ये नहीं बोल पा रहे हो कि ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव नहीं है, आपने कहा ए बी हो, बी सी और ए सी ना हो, हाँ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे? ट्रांजिटिव होने के लिए ए सी हो, बी सी और ए सी भी हो, आपका बीसी तो है ही नहीं, फिर ट्रांजिटिव कैसे? हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, मैंने ये बोला है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बीसी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। एक्चुअली बीसी नहीं है, इसलिए इसको इस स्टेटमेंट को मैं बोल रहा हूँ फॉल्स हो गया।
एंड फॉल्स देन, यहाँ पे देन का मतलब क्या, इंप्लाइज है। ये P implies Q टाइप का स्टेटमेंट है, P implies Q टाइप का स्टेटमेंट है, P implies Q टाइप का स्टेटमेंट है। तो P अगर फॉल्स हो जाएगा तो P implies Q ट्रू हो जाए। देखो जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं, अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरी हाइट अगर 10 फीट होती तो मैं मून पे फ्लाई करके चला जाता, ट्रू सर। ये स्टेटमेंट ट्रू है। यस सर, क्योंकि पहले ही फॉल्स आ गया ना, आपकी हाँ। तो 5 है। मान लो किसी पॉलिटिशियन ने ये कमेंट किया कि अगर मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक हॉस्पिटल बनवाऊंगा, और वो चुनाव मान लो जो है हार गया, और बाद में कौन सा है? वो चुनाव हार गया, तो अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हॉस्पिटल बना भी देता है या नहीं भी बनाता है, दोनों केस में उसका कमिटमेंट जो है ना ट्रू होगा, फॉल्स नहीं होगा। एक ही केस में फॉल्स होगा जब वो चुनाव जीत गया और उसने हॉस्पिटल नहीं बनवाया, और किसी केस में वो फॉल्स नहीं हो सकता है। अगर वो चुनाव हार गया और उसने हॉस्पिटल बनवा दिया, हिज स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर वो चुनाव हार गया, उसने हॉस्पिटल नहीं बनवाया, हिज स्टेटमेंट वाज ट्रू। वो चुनाव जीत गया और उसने हॉस्पिटल बनवा दिया, स्टेटमेंट इज ट्रू। वो चुनाव जीत गया और उसने हॉस्पिटल नहीं बनवाया, 4 में से सिर्फ एक ही केस ऐसा होगा जिसमें वो स्टेटमेंट गलत होगा। तो वो जो P implies Q जो स्टेटमेंट होता है ना, एक ही केस में गलत होता है, जब ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो। और बच्चों जो एंड स्टेटमेंट होता है, जैसे यहाँ पे कुछ इस तरह का है, P and Q implies R टाइप का ये स्टेटमेंट है, तो ये तो बच्चों ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि P तो है, 1 2 बिलोंग्स टू R, लेकिन ये है ही नहीं है। यहाँ पे लिख लो 2 3 बिलोंग्स टू R, ऐसे लिख लो, और यहाँ पे लिख लो 1 3 बिलोंग्स टू R, ऐसे इसकी सेटिंग ऐसे करो, 1 2 बिलोंग्स टू R, और दूसरा अलग खुद से ले लो, 2 3 बिलोंग्स टू R, implies 1 3 बिलोंग्स टू R। बच्चों ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है इस केस में? फिर से देखो, फिर से मैं अभी एक्चुअली इस सब चक्कर में मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था, बाद में मैं पढ़ना चाह रहा था, लेकिन अभी चलो मैं बता रहा हूँ। सर यहाँ पे फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स नहीं होगा। देखो फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स भी ट्रू होगा। हाँ वो तो है सर, लेकिन इंप्लाइज फॉल्स ही होना चाहिए। हाँ सही कर रहे हो। देखो 1 2 बिलोंग्स टू R and 2 3 belongs to R, implies 1 3 belongs to R। आर्यन आपके लिए एग्जांपल खास तौर से डिजाइन किया है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ, चलो ट्रू और फॉल्स में बताओ, सभी लोग जवाब दें। ट्रू है सर। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? चैट में बताओ, ट्रू फॉल्स। ट्रू है बच्चों, अब समझ गया आप। देखो बच्चों, मैथमेटिक्स और रियल लाइफ यहां से जुड़ रहा है। ये स्टेटमेंट रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो, जो यहाँ पे आप लर्न कर रहे हो। 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 3 बिलोंग्स टू R इम्प्लाई, तो यानी कि A B बिलोंग्स टू R एंड B C ये स्टेटमेंट कभी फेल हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। आर्यन समझ में आ गया आपको थोड़ा बेटर पहले से? नहीं सर, समझ नहीं आ रहा सर ये। मोनू चलो, मोनू लाइन पे आ जाओ। जी सर, ये समझ नहीं आ रहा है। देखो P, कोई मान लो कोई स्टेटमेंट है P और कोई स्टेटमेंट Q है, और ये स्टेटमेंट है P एंड Q। सबसे पहले इस पे आ जाओ। तो P अगर ट्रू है, Q ट्रू है, तो ये P एंड Q भी ट्रू होगा। ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरी बात इसमें ये आएगी, P कोई स्टेटमेंट है, Q कोई स्टेटमेंट है, और P इंप्लाइज Q कोई स्टेटमेंट है। ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये ट्रू होगा। ट्रू है, फॉल्स है तो फॉल्स होगा। फॉल्स है और ट्रू है तो ट्रू होगा, और फॉल्स है और फॉल्स है तो ट्रू होगा। तो ये एक टेबल यूज हो रहा है बच्चों। इसको थोड़ा डिटेल में, जो मैथमेटिकल रीजनिंग का जो मेरा वीडियो है मोनू ना, उसको वॉच कर लेना। इसलिए मैं बार बार उस डायरेक्शन में आपको ले जाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं था कि ये मुझे ये सब सरप्राइज कर रहा है। आई एम नॉट सरप्राइज with the reactions of the students. I am not at all surprised. I was expecting this reaction,
and that is the reason I was telling to you to watch that video. सर तो एक बार वो वीडियो एक बार वॉच कर लेना तो चीजें और थोड़ी क्लियर होंगी। फिलहाल जो नॉर्मल जो डेफिनेशंस है ना, जो नॉर्मल एग्जांपल्स हैं, उसी पे अभी बात हम करेंगे। तो बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन की अब बात करेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट। चलो यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ, इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस रिलेशन। मोनू समझ गया ना? एक बार वीडियो बस वॉच कर लेना और बिल्कुल आपको समझ में आएगा, नहीं तो मैं फिर से आपको अलग से मैं आपकी क्लास लगा दूंगा और समझा दूंगा। हाँ ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? A relation R on a set A। बच्चों ये गलती मत करना, ये सभी रिलेशन A से A में है, A से B में नहीं है बच्चों। A से A में रिलेशंस की बात हो रही है, ध्यान रखना आपको। और रिलेशन R on a set A is called equivalence relation। और इसको मैं कई बार ऐसे लिखूंगा ER। If A R is reflexive, B R is symmetric, and तीनों होना चाहिए, R is transitive। बच्चों तीनों होना चाहिए, ध्यान रखना आपको, ये ध्यान रखना आपको। R is reflexive, R is symmetric and R is transitive। अब बच्चों एग्जांपल, A इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2 3, और आपका ओपिनियन मैं अभी थोड़ी देर में ले रहा हूं। R इज इक्वल टू मैंने ले लिया, आई हैव टेकन R एज R 1 1 2 2 3 3। चलो इतना ही ले लिया अभी। Then R is an equivalence सर नोट करना है सर, ऊपर कर दो एक बार। R is an equivalence relation। और बच्चों आप लोग तैयार हो जाओ अपना ऑप्शन अपना आंसर बताने के लिए। ये बच्चों ये आपकी ये जो क्लास यहाँ पे जो दिख रही है आपके स्क्रीन पे, ये आपको वीडियो वॉच करना है, और किसी को अगर नहीं मिलेगा तो यूट्यूब पे तो मुझसे पूछ लेगा। और बच्चों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लो, कभी कभी उसमें मैं कुछ थोड़ा बहुत मैं पब्लिक वीडियोस भी पोस्ट करता हूं, तो आपको पता चल जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा। सर ये जो भी आपने एग्जांपल दिया सर, उसमें वो सिमेट्रिक तो है ही नहीं। हाँ, R is reflexive, R is है सर, है ठीक है सर। R is symmetric and R is transitive। ठीक है, तो बच्चों अब आपको बताना है कि ये बात then R is an equivalence relation, true or false। तो चलो मैं देखता हूँ क्या आप लोग बोल रहे हो, जनता की क्या राय है। मयंक का यस है, और यामिनी का भी यस है, सुहानी का यस है, कीर्ति का बहुत सारा यस है। ट्रू 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 ट्रू, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। बच्चों एक बार आईआईटी मेंस में क्वेश्चन आया था, और उसका जवाब जल्दी से मैं आपसे लेना चाहता हूं कि कोई सेट ए है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, कोई सेट ए है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, और कोई रिलेशन है R ऑन A जो कि रिफ्लेक्सिव है, तो R में कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए? तो चलो आंसर, इसका भी आंसर दे दो। कोई सेट ए है जिसमें n एलिमेंट है, और R कोई रिलेशन है A पे जो कि रिफ्लेक्सिव है, तो R में कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए? कम से कम 3 होने चाहिए। तो चलो बताओ, जवाब दो। n बच्चों हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड तो होना चाहिए ना, तो इसलिए n होना चाहिए। 3 का मतलब नहीं समझ में आ रहा है अक्सर। देखो आ गया सर, समझ में सर 3 टर्म होनी चाहिए ना, 3 का तो वो मतलब, जैसे मान लो कोई n एलिमेंट है, जैसे मान लो ये कोई सेट है A है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। ये तो जरूर होना चाहिए ना, ये तो होना ही चाहिए।
ये तो होना ही चाहिए, इसके अलावा और भी कुछ है तो उससे कोई मतलब नहीं है। यानी 1 अच्छा, 2 ठीक है 3 सर। 4 5, समझ गया ना? यस सर। हाँ गुड। एन हो सर जाएगा। पर जरूरी सर हाँ पर जरूरी तो नहीं थोड़ी ना है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होगा। नहीं, मैंने सिर्फ रिफ्लेक्सिव की बात की। चलो मैं आप लाइन पे आ जाओ, आप कुछ अच्छी बातें कर रहे हो। चलो तो चलो, आप क्या पूछना चाहते हो फिर से एक बार रिपीट कर दो, मैं समझ नहीं पाया। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी हो। बिल्कुल जरूरी नहीं है। कहाँ पे कहीं मैंने लिखा है क्या ये चीज? नहीं सर, बस पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखो बच्चों, ये ध्यान रखो। आपको एक बिल्कुल प्योर कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, कहीं कोई उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है बच्चों, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, नो कंट्राडिक्शन। आप कोई भी किताब फॉलो करोगे, स्टडी मटेरियल फॉलो करोगे, यू कुड गेट अ लॉट ऑफ कंट्राडिक्शन, और आपकी थॉट प्रोसेस को वो कभी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने देगा। If you follow the local books I am talking about, I am not talking about the books written by, unfortunately the books written by the great people, mathematicians, cannot be recommended to a class 11th and 12th student, because if you read a 500-page book you will get just 10 pages of your relevance, इससे ज्यादा उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 11th 12th के लिए किताब लिखते ही नहीं है, वो मैथमेटिक्स की किताब लिखते हैं वो। ठीक है बच्चों, तो इसलिए वो रेकमेंड करना पॉसिबल नहीं है। लोकल जो लोग लिखते हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो खाली लोग होते हैं, उनके पास कोई बहुत ज्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि जो बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं वो कई बार उनके पास बुक लिखने का टाइम नहीं होता है, मतलब 11th और 12th की किताब लिखने का तो टाइम नहीं होता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हैं। तो बच्चों देखो, अब जैसे मैं खुद टीचिंग में ही बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा बुक राइटिंग पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तो बच्चों ये ध्यान से सुनिए, तो यहां पे देखो, अगर रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए, दो के होने से तीसरी अपने आप नहीं हो जाएगी, कभी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि कोई भी रिलेशन अगर है जिसमें कोई भी सेट है जिसमें n ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी सेट अगर n ऑब्जेक्ट्स का सेट है तो, और उस पे कोई रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है, तो कम से कम n ऑब्जेक्ट्स तो उस रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होने ही चाहिए, जिससे कि कम से कम n ऑब्जेक्ट्स तो होने ही चाहिए। आप एक बात का और जवाब दो, इसी का एक दूसरा एस्पेक्ट, कोई सेट A है जिसमें मान लो 10 एलिमेंट है, और कोई रिलेशन है उस रिलेशन में भी 10 एलिमेंट है, तो क्या वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? इन जनरल वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा क्या? ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में बताओ। फॉल्स। ये फॉल्स है बिल्कुल। मैंने ये बताया कि अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो कम से कम 10 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन कोई रिलेशन है जिसमें 10 ऑब्जेक्ट है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखो। ठीक है बच्चों, तो इक्विवेलेंस रिलेशन वाली बात आप सभी को समझ में आ गई, और यहाँ पे मैं आप लोगों बच्चों समझ में आ गया या समझ में नहीं आया, मैं बस जानना चाहता हूँ कितने लोगों को समझ में आ गया? सर एक समझ बार में आ ये गया? जो अभी सर ये जो हाँ, लास्ट बोलो। में करवाया सर, एक बार ये रिपीट करवा दो। देखो मैंने अभी एक एग्जांपल बताया कि कोई मान लो, देखो मैंने ये एग्जांपल बताया, मान लो A इक्वल टू है 1 2 3 4 5, ये है, और R इज रिफ्लेक्सिव, देन R में जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे हमेशा 5 से बड़े होंगे, क्योंकि A में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 है। ठीक है बच्चों, क्यों सर? क्योंकि देखो हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड तो होना चाहिए ना, यस सर, फिर 5 ही तो हुए। तो कम से कम 5 तो होना चाहिए ना उसमें। हाँ लेकिन मान लो कोई रिलेशन S है, हाँ ठीक है बच्चों, मैं ये कह रहा था कि अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो कम से कम 5 ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन कोई मान लो कोई रिलेशन है, जस्ट रिलेशन, और उसमें 5 से ज्यादा है, दिस इंप्लाइज S इज रिफ्लेक्सिव। ये गलत है। जैसे देख लो, S ले लो, 1 2 1 3 1 4
2 1 4 5 1 2 3 4 5 और ले लो, चलो ज्यादा भी ले लो। तो क्या ये एस रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन इसमें 5 से ज्यादा एलिमेंट है या 5 एलिमेंट है, ये बात मैं बता रहा था। सर 5 टर्म्स होनी चाहिए, लेकिन वो 5 होनी कौन सी चाहिए ये तो बताता नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, वो वाले एलिमेंट जरूर होने चाहिए उसमें। बिल्कुल आप समझ गए सही, ठीक है बच्चों। तो ये मैं हटा देता हूँ, ये नॉइज है, ये मतलब सर फिर ये एस, सर ये जो एस है रिलेशन, सर ये थोड़ी ना है सर वो रिफ्लेक्सिव। हाँ रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, मतलब सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से आप ये नहीं बता सकते हो कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ओके सर, ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात और मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब बच्चों, अच्छा अब अभी तक का मैं आप लोगों का ओपिनियन थोड़ा सा लेना चाहता हूं, जरूरी है मुझे लेना बच्चों, क्योंकि मैं क्लास को और आगे बढ़ाना चाहता हूं, मेरा इंटेंशन है बढ़ाने का। अभी तक जो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, अगर वो समझ में आ गया तो यस, नहीं आया तो नो, प्रोवाइडेड इसमें यस नो पॉलिसी तो नहीं है ना। चलो लिखना स्टार्ट करो, आपसे लिखना स्टार्ट करो, यस नो, चलो यस नो का जवाब दो। यस, गुड। सभी लोग बोलो बच्चों, चुप मत रहो, ये आपकी क्लास है और आप चुप रहोगे तो कैसे काम चलेगा। यस सर। बोलो, हाँ ठीक है बच्चों। नाउ आई कैन गो अहेड, ठीक है। तो बच्चों मैं अब बताऊंगा इक्विवेलेंस क्लास। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इक्विवेलेंस क्लास। सर आपने जूम की सब्सक्रिप्शन ले लिया क्या? क्या? जूम की सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने? हाँ ले लिया है। आज आप लोगों ने कल मुझे बताया ना, तो मुझे आइडिया अच्छा लगा, मैंने सोचा चलो ले ही लेते हैं। और वैसे जूम का यूज हम कर रहे हैं तो हमें पे करना चाहिए जूम को, अगर उस प्लेटफॉर्म का हमको फायदा मिल रहा है तो हालांकि हम लोग मैनेज तो कर ही ले रहे थे 40 मिनट का ब्रेक लेकर के, लेकिन मैंने पे कर दिया। 1200 के आसपास पड़ा 1 मंथ के लिए, तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज्यादा है। तो बच्चों इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास जो है क्या होता है बच्चों, मेरा पांडे क्लासेज वाला जो है ना उस पर काम चल रहा है, लेकिन वो अभी वो जूम के लेवल पे नहीं पहुंचा है, ठीक है ना। तो जूम के लेवल पे अगर आएगा तभी हम उस पर जाएंगे, अदरवाइज इसको हम यूज करते रहेंगे। बाकी टेस्ट वगैरह के लिए तो बेस्ट है वो एप्लीकेशन, टेस्ट के लिए, असाइनमेंट के लिए, वीडियो अपलोड करने के लिए, बाकी टास्क तो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है वहां पे। अब बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, एंड दैट इज इक्विवेलेंस क्लास। तो बच्चों ध्यान से सुनो। लेट a is equal to 1 2 3, ये बच्चों सेट है। और बच्चों आज उसके साथ एक और फीचर मिला है, आप लोग देख लो यहाँ पे, ये आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है। अभी मुझे ये नहीं पता है कि उन्होंने मुझे कितना स्टोरेज दिया है क्लाउड रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन अभी ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। तो सब्सक्रिप्शन में साथ में लिखा होता है कि कितनी देर तक के वीडियो पढ़ सकते हैं। हाँ वो मैंने ध्यान नहीं दिया उसको, मैंने सब्सक्राइब तो कर लिया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि कितना जीबी उन्होंने दिया हुआ है मुझे, तो मुझे पता नहीं है एक्चुअली, वो लिखा रहता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि उसमें अलग से भी पैकेज होते हैं, क्लाउड स्टोरेज वाले अलग से। कौन से वाला लिया है? बिजनेस वाला लिया क्या आपने? मैंने $14 का एक था पैकेज, वो ले लिया, मतलब 1200 का पैकेज से, जो सबसे जो मतलब कम प्राइस वाला जो पैकेज है वो वाला, ठीक है बच्चों। क्योंकि हमारी क्लास की साइज 100 से ज्यादा नहीं है, वो 100 तक की जो क्लास की साइज है ना वो वाला पैकेज मैंने लिया है। तो बच्चों देखो ये लेट a इक्वल टू 1 2 3, और इसमें अब एक मैं रिलेशन डिफाइन करने जा रहा हूं, r इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2 एंड 2 1। अब बच्चों बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। सर मोनू को कहना यस सर। इक्विवेलेंस रिलेशन है, चलो हाँ बोलो। सर मोनू थोड़ी देर में आंसर करे, हम फिर अपना सोच ले आराम से थोड़ा। मोनू भाई तुम बहुत फास्ट रिप्लाई कर रहे हो, थोड़ा रुक जाओ, बच्चों को भी जवाब देने दो, ठीक है ना। तुम पटना में, तुमको घर अपने घर पे हो और तुम बहुत ज्यादा एनर्जी तुम्हारे पास आ गई है, ठीक है, इसलिए थोड़ा देर में रिस्पॉन्ड किया करो, ठीक है। यस सर, है सर ये इक्विवेलेंस। हाँ
तो बच्चों बताओ ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है? देखो सिंपल सा टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा टेस्ट। रिफ्लेक्सिव तो देखो चेक करने में कोई देर नहीं लगता है, और सिमेट्रिक भी चेक करने में देर नहीं लगता है, बस जो देर लगता है वो ट्रांजिटिव में है। तो यहाँ से ट्रांजिटिव स्टार्ट करो 1 1। अब देखो 1 से कोई स्टार्ट होने वाला और कोई है, ये है 1 2। तो 1 1 है और 1 2 है, तो क्या होना चाहिए? 1 1 है 1 2 है, तो 1 1 2 होना चाहिए। 1 2 खुद ही हो गया, तो इसलिए 1 1 की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 1 वाला काम हो गया। फिर 2 2 पे जाओ, 2 2 पे। अब 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है ये 2 1 है, तो 2 2 है, 2 1 है, तो क्या होना चाहिए बच्चों? 2 1 होना चाहिए, 2 1 है, तो 2 2 का भी चेक हो गया। अब 3 3 पे जाओ, 3 3 से कोई स्टार्ट होने वाला है नहीं है, तो 3 3 की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। फिर 1 2 पे जाओ, 1 2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला क्या है? 2 2 है, तो क्या बन गया? 1 2 हो गया, 1 2 है इसमें। फिर 2 1 पे जाओ, फिर 1 से स्टार्ट होने वाला क्या है? 1 2 है, तो 2 2 आ जाएगा है। फिर 2 1 जाओ, 1 1 जाओ, तो 2 1 आ जाएगा, 2 1 है इसलिए है। इसलिए बच्चों R is an equivalence relation, R is an equivalence relation। तो सर इसमें क्लास की क्या बात आई? क्या इक्विवेलेंस क्लास की क्या बात है सर आप? हाँ, अभी वही डिफाइन करने जा रहा हूँ, एग्जांपल के थ्रू मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। अब बच्चों देखो 1 को मैंने ले लिया, 1 बिलोंग्स टू A, और ये मैं ब्रैकेट यूज करने जा रहा हूँ बच्चों, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, ध्यान रखना। इसको आप बॉक्स ए बोलो, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट 1 बोलो, लेकिन ये वो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला नहीं है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज, we define equivalence class of A, class of an element A belonging to A as this is equal to A, equivalence class of A is equal to X such that X belongs to A such that X A belongs to R, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, X belongs to A such that AX belongs to R। क्योंकि बच्चों अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो AX और XA का मतलब एक ही होगा, AX और XA का मीनिंग एक ही होगा, इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हो। और बच्चों इसका मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंस क्लास, अब जैसे हियर 1 का इक्विवेलेंस क्लास बच्चों क्या होगा? 1 का इक्विवेलेंस क्लास होगा, देखो X belongs to A such that 1 is related to X, 1X belongs to R। तो बच्चों देखो अब वो कौन से X है जिसके लिए 1 रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा? 1 किससे किससे रिलेटेड है? 1 से है, 1 और किससे रिलेटेड है? 2 से है, तो 2 आ गया, और ये A का सबसेट आ गया। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 जो बच्चों होगा वो सेट 1 2 होगा। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या बच्चों होगा? X belongs to A such that 2X belongs to R। और 2X क्या यहाँ पे बच्चों 2 से रिलेटेड कौन कौन है? देखो 2 से रिलेटेड बच्चों 2 से रिलेटेड कौन है? 1 है, 2 से रिलेटेड 2 है, तो इसलिए यहाँ पे फिर से ये आ जाएगा 1 2, फिर से 1 2 आ जाएगा। 3 का इक्विवेलेंस क्लास बताओ सर। 1 1 वाले में 1 1 क्यों नहीं आया? यस सर। फिर से बोलो सर जो अभी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 लिया है सर आपने, उसमें 1 2 लिया, 1 1 क्यों नहीं लिया? नहीं, देखो 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 यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 मींस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए व्हिच आर कनेक्टेड विथ 1। समझ रहे हो बात ना? ये एक सिंपल ए का सबसेट है, ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा ये। सर 3 भी तो हो सकता है, इक्विवेलेंट है। 1 से 3 कनेक्टेड है, देखो 1 से 1 कनेक्टेड तो है सर। 1 से 1 कनेक्टेड है, 1 से 2 कनेक्टेड है, तो 1 से कनेक्टेड कौन कौन है? 1 and 2। अच्छा हम रिलेशन में लिखेंगे जो डिफाइन किया है। हम सिंपली बात कर रहे हैं किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन में किसी एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, बस इतनी हम बात कर रहे हैं।
और जो वन से रिलेट हो रहा है, इक्विवेलेंट हो रहा है, वो कहाँ पे होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी समझ में आ जाएगा। अब ये क्या होना चाहिए, चलो जवाब दो। 3 से रिलेटेड कौन कौन है? 3 चलो जवाब दो, चैट का यूज करो, चैट का यूज करो। वेरी गुड गुड गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, गुड। तो बच्चों देखो, 3 से जो रिलेटेड है वो 3 है। अब बच्चों देखो, ये सेट है 1 2 3, ये सेट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हो गया 1 2 और दूसरा 3। देखो इक्विवेलेंस क्लास ने क्या किया, इक्विवेलेंस क्लास ने सेट एक को डिवाइड कर दिया। अब बच्चों ये कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी से भी कनेक्ट हो जाएगा। अब आप सोचोगे हाउ डज अ प्रोबेबिलिटी अपीयर्स हियर, आई एम टेलिंग टू यू थिंग्स आर रिलेटेड। बच्चों इसीलिए मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो, उनको जैसे प्रोबेबिलिटी जब पढ़ाया जाएगा तो वो ऑलरेडी उनके पास कुछ ना कुछ आइडिया रहता है, ठीक है ना, क्योंकि वो चीजों को मैं लिंक करता हूँ चीजों को, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 आपने देखा और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 देखा आपने, और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आपने 3 देख लिया ना। अब एक दो और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा तो और समझ में आएगा। अब एस ले लो, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एग्जांपल ले लेता हूं। सर आप ये क्या कह रहे हो, ये डिवाइड कर रहे हैं सेट को, मतलब देखो 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है, 1 के इक्विवेलेंस क्लास में क्या क्या है, 1 2 है ना, 1 ही। यस सर, यस सर। और 3 के और 2 के इक्विवेलेंस क्लास में क्या है, वही आ गया। यस सर। 1 का इक्विवेलेंस क्लास और 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है, सेम है। Equivalence class of 1, equivalence class of 1 is what? Same as equivalence class of 2? Yes sir. और equivalence class of 3 जो है वो ये हो रहा है, और equivalence class of this is 1 2। तो ये जो equivalence class है ना वो सेट की पार्टीशनिंग कर रहा है, सेट की पार्टीशनिंग कर रहा है, पार्टीशन। सर डेफिनेशन क्या है इक्विवेलेंस क्लास? सर यानी सेट, यानी 1 और 2 की इक्विवेलेंस क्लास सेम है, तो फिर 1 और 2 सेट को एक साइड रख लिया हमने। हाँ देखो डेफिनेशन क्या है। अच्छा कुछ ऐसे बच्चे हैं अभी क्लास में जिनको 2 बजे जिनकी क्लास है, वो मुझे बताएं अपना माइक अनम्यूट करके, क्योंकि हर्ष का मेरे पास फोन आया था और वो आज की क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। यस सर, 2:30 पे है। किसकी क्लास है? 2:30 पे है। नहीं 2:30 पे क्लास फिजिक्स की। किसी की क्लास? मिश्रा सर की। मेरी है सर। नहीं मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं सुनते हो। मैंने 2:30 का नाम लिया, मैंने बोला अभी 2 o'clock पे किसी की क्लास है, 2 से 2:30 के बीच में किसी की क्लास है? सर 2 से 2:30 कौन सी क्लास होती है सर? नहीं मतलब 2 से 2:30 में कोई क्लास ओवरलैप तो नहीं कर रही है ना? सर वही तो बता रहे हैं, कोई लैक नहीं कर रही 2:30 तक। हाँ ठीक है, तो मैं क्लास को कंटिन्यू कर सकता हूँ? यस सर, चलने दो। तो 10-15 मिनट में और चीजों को कंटिन्यू करूंगा। ओके सर। सब्सक्रिप्शन का थोड़ा फायदा लेते हैं, ठीक है? तो देखो बच्चों, वैसे आप पिछली क्लास आपकी 2 बजे तक ही होगी, लेकिन आज आर्यन नहीं आया है, उसकी 2 बजे क्लास होती है, तो मैं थोड़ा हाँ सर डेफिनेशन में क्या लिखे इक्विवेलेंस क्लास? आनंद बैठे हैं। चलो हाँ तुम्हारे लिए डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है? लिखो सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगली बार जब पढ़ेंगे ना तो फिर सर ये सारा इतना याद नहीं रहेगा। डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास कौन बोल रहे? लिख लो, कंटेंट की कमी नहीं है मेरे पास। देखो लिखो, डेफिनेशन लिखो, आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। लेट R be an equivalence relation on a set A, and let A belongs to A. Let A belongs to A. अब ये मत देखना समझना कि A is equal to ABC, ऐसा कुछ है। मतलब A कोई भी एलिमेंट है A का, बस ये ध्यान रखो, A कोई एलिमेंट है A का। देन
the equivalence class of A which is denoted by box A is defined as box A is equal to X belongs to A such that XA belongs to R. Note that box A is a subset of A. तो ये देखो हर्फ, ये मैंने आपके लिए खास तौर से ये लिख दिया। देखो अच्छा लग रहा है सर? हाँ सर ये जो बॉक्स है सर, ये बुक्स में ऐसे ही दिया है बॉक्स से? बिल्कुल, बॉक्स से इसका स्टैंडर्ड सिंबल है सर, कोई और यूज नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, बुक है ये बॉक्स। जब भी बात होगी इक्विवेलेंस क्लास की और उस कंटेक्स्ट में ये आएगा तो इसका मतलब यही होगा। ओके सर, स्टैंडर्ड डेफिनेशन में फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों अब इक्विवेलेंस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं उस पर अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। हाँ बोलो सर। जैसे आप कह रहे थे कि एक्स ए लिखो या ए एक्स लिखो, एक ही बात है। हाँ बिल्कुल सर कैसे, मतलब एक्स कोई अगर दूसरा एलिमेंट हुआ, अगर x2 हुआ, a1 हुआ। हाँ तो ये सुहानी का क्वेश्चन है, और मैं अपने क्लास का जो रिसोर्स है, और रिसोर्स कौन है, मैं हूं और स्टूडेंट्स हैं, और हमारा उसका मैं यूज करना चाहता हूं। आप में से कोई बताए? यस मेरे को पता है सर। चलो हिमांशु बताओ। यस सर। सर जैसे मान लो कि सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 हैं। नहीं, आप बस इस बात का जवाब दो। यहाँ पे एक्स से बिलोंग्स टू आर लिखा हुआ है। यस सर, एक्स से बिलोंग्स टू आर का मतलब ये है, मान लो सर ए हमारा कोई डिजिट 1 है। नहीं, शी इज नॉट आस्किंग द मीनिंग ऑफ दैट, शी इज आस्किंग दैट कैन यू राइट ax हियर? यस सर। ये काट करके आप ax लिख सकते हो। यस सर। दोनों में कोई अंतर? यस सर, क्योंकि सर वो डिजिट सर मैं समझ गई, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है ना यहाँ पे। चलो खुशबू भी बहुत अच्छा रीजनिंग देती है, बताओ खुशबू। अच्छा सर, मैं क्या दे नहीं रहा था। खुशबू? यस सर। हाँ खुशबू बहुत देर से शांत थी, इसलिए मैंने उससे बात कर लिया। वैसे सभी लोगों की रीजनिंग अच्छी है। सर मैं वैसे समझ गई, x और a है तो यहाँ x a ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। हाँ देखो इसी को मैं अगर ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे इसी को मैं, हाँ ये ऑर्डर्ड पेयर वाला ही है। अब सर जब ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो सर आपने ब्रैकेट क्यों लगा दिए? यहाँ पे ये आ रहा है ना, ये देखो ये यहाँ कलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। सर वो तो ठीक है, आगे आपको ब्रैकेट नहीं लगाने चाहिए सर, वो तो फिर ऐसा ही समझेंगे ना। ये यस सर। नहीं क्यों नहीं लगेगा? आर में जो ए से रिलेटेड एक्स है वो एक्स यहाँ पे आ जाएगा बस। देखो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये ऐसे लिखो इसको, x belongs to a such that a is related to x, ऐसे भी लिख सकते हो, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x belongs to a such that x is related to a, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये सब देखो ऐसे टाइम पास है, ये कुछ मतलब नहीं है इसका, सब वही एक ही चीज है। जो समझ गया वो समझ रहा होगा, और जो नहीं समझ रहा वो थोड़ा थिंक करेगा। फिर से मैं बता दूंगा, ठीक है बच्चों। अब एग्जांपल एक लेता हूं मैं बच्चों। आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जांपल एंड दैट एग्जांपल इज, एक बार वो वाली चीज दोबारा समझाना, समझ नहीं आई। क्या सर ये वाला बोलो? सर यही वाला जो मैंने पूछा था। देखो हाँ वो एग्जांपल का आई एम गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मान लो मैंने ले लिया 1 2 3, अभी ये हमारा फेवरेट एग्जांपल है, और आर मैंने ले लिया बच्चों 1 1, और मैंने ले लिया 2 2 3 3 1 2 2 1, ठीक है, 1 2 2 1 1 3 3 1, ये बच्चों ले लिया। ये बच्चों आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। यस नो में चलो जवाब दो। यस नो तो हो चुका है, आप जवाब दो
अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, आप ये लिखो, ER लिखो या आप लिखो नो ER लिखो, ऐसे लिख करके बताओ, क्योंकि यस नो तो हो चुका है चैट में। चलो ER नो ER, NER लिख सकते हो अगर नहीं है तो। ये हर्ष यो क्या है? चलो ठीक है, पहले का तुम्हारा जवाब है ER इक्विवेलेंस रिलेशन बच्चों। अब देखो, अब बताना, फिर से आप लोग चैट का यूज करो। 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? X such that X belongs to A such that X, A belongs to R। तो बताओ ये क्या होगा? कर्ली ब्रैकेट मैंने बना लिया, बताओ कर्ली ब्रैकेट में क्या क्या आएगा बताओ। 1 से रिलेटेड कौन कौन है? चलो अब जवाब दो। हाँ बहुत जल्दी जवाब गया। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 and 1। हाँ चलो जवाब तो आ रहा है ना, जवाब तो गलत सही कुछ भी तो आ रहा है ना। चलो ठीक है, तो 1 से रिलेटेड देखो कौन कौन से हैं। तो 1 से रिलेटेड 1 है। 1 देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में 1 तो हमेशा आएगा, खुद हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड तो होता ही होता है इक्विवेलेंस रिलेशन में। 2 भी है और 3 भी है, ठीक है वेरी गुड। और 2 का बच्चों इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? 1 2 3 ही होगा। और 3 का बच्चों इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? 1 2 3 ही होगा। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब है। अब सर एक और सर 3 की इक्विवेलेंस क्लास में सर 2 कहाँ पे आएगा? 1 और 3 तो आएगा। देखो दिखा रहा हूं, देखो 3 1 है तो 1 आ जाएगा। अच्छा यस अच्छा, सर। और 3 3 है। यस सर। 2 है ना कहाँ है? 3? अच्छा सही कह रहे हो। 1 सर 1 की आप इक्विवेलेंस, वैसे ही कह रहे थे सर, मैं बहुत अच्छा समझा सकता हूँ। हाँ 2 में क्या क्या आ गया? 2 में आ गया 2 जो है 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, और 2 जो है वो 3 से रिलेटेड तो है ही नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों गलत हो गया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है बच्चों। 7 और 2 आएगा 2 में। ये 1 में क्या आएगा बताओ? ठीक है सर, 2 का गलत है। हाँ कुछ गलत हुआ है बच्चों, इसको चलो रिपेयर करते हैं। वैसे वो पता चल जाता है कि गलती कहाँ पे हुई है, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ अभी फिलहाल, और फिर से थिंक करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। ये है तो सर 2 और 3 में बस उनके रिस्पेक्टिव नहीं आना चाहिए। जैसे कि 2 का था, देखो 1 में क्या क्या आ रहा है? 1 में आ रहा है 1 आ रहा है, सर और 2 2 आ रहा है। अच्छा 3 नहीं आ रहा बच्चों। सबकी इक्विवेलेंस क्लास सेम होनी चाहिए तभी में 1 होगा। और 3 ये आएगा। आ रहा है। 3 आएगा, 2 नहीं 3 भी आ रहा है। आई एम सॉरी। हाँ ठीक है ये 3 भी आ रहा है। 2 में क्या आ रहा है बच्चों? 2 में क्या आ रहा है? 1 2 3 2 में क्या आ रहा है? 1 और 2 सर। 1 और 2 आ रहा है सर। 1 और 2 तो 3 से रिलेटेड है? नो सर। नो सर। हाँ तो बच्चों ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, बताओ क्यों नहीं है? सर ये इसमें देखेंगे ना 2 1 और 1 3 वाला। हाँ ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन होता तो ऐसा नहीं होता। मैं अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। R is not an equivalence relation। ये सर मैं कह रहा था ये सारे भेदभाव करते हैं, मैं ध्यान नहीं देता। 1 3 से रिलेटेड है पर 2 3 नहीं है इसमें। हाँ वेरी गुड देखो पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक करो बच्चों। देखो रिफ्लेक्सिव चेक करो। तो रिफ्लेक्सिव है, क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सिमेट्रिक चेक करो, तो 1 1 है तो 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 है, 3 3 है तो 3 3 है, 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। सो R is reflexive and symmetric, but not transitive। R is not transitive। अब बच्चों ट्रांजिटिव कैसे चेक करना है? देखो चेक कैसे करना है, गलती कैसे नहीं होगी। देखो 1 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला क्या क्या है बताओ? 1 2 है, तो 1 1 है, 1 2 है तो 1 2 होना चाहिए है। 1 1 है और 1 3 है तो 1 3 होना चाहिए, वो भी है। तो 1 की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है बच्चों। फिर ऐसे ही चेक कर लोगे ना, मुझे लगता है चेक कर लोगे। तो बच्चों जब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है ही नहीं है ना, तो फिर इक्विवेलेंस क्लास की बात एराइज ही नहीं होगी सर। हाँ सर यहाँ पे सर 2 1 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है सर, 2 3 से नहीं है ना। तो अगर हम इसमें कहीं पे 2 3 कर दे तो सर ये हो सकता है। 2 1 है बच्चों, और 1 3 है,
बट देखो क्यों नहीं है, ध्यान से सुनो। सर थोड़ी देर में आप लास्ट में ऊपर करके दिखा दोगे, बहुत सारा लिखना रह गया बीच में। सर मैं कह रहा था सर, अगर मैं ध्यान नहीं देता तो सर सारी क्लास ऐसे रट्टे मार लेती सर। अरे नहीं नहीं, ये आइडेंटिफाई हो जाता, इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चों। आप तो सर अगले क्वेश्चन पर चल पड़े थे। नहीं, मैं अभी जो इक्विवेलेंस क्लास लिख रहा था ना, वहीं से मुझे पता चल जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इसके पहले जितना भी लिखा गया है ना, ट्रस्ट मी, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्चुअली जो है ना, जो प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हुई है ना, वो मैं समझ गया कि क्यों हो रही है। वो मुझे आपको भी बता दूंगा मैं कैसे पता चल गया। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बच्चों देखो, क्या सुहानिया बोल रही थी? सर मैं ये कहती थी लास्ट में थोड़ा सा ऊपर का दिखा दोगे, लिखना रह गया था बीच में। हाँ लिख लो। सर फिर भी बच्चों ने सर भेड़ चाल में सर एक ने लिखा ना सर कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है सर, सारों ने लिख दिया सर। किसी मैंने भी मान लिया कि ये गलती नहीं होगी सर। तो सर आपको दोबारा समझाना चाहिए सर, ये कीर्ति जैसे बच्चे रट्टे मारते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारी बात रिकॉर्ड हो रही है, समझ रहे हो ना, तो इसलिए अच्छी बातें बोलो, ठीक है ना। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो, 1 मिनट और रुक जाओ। क्लास खत्म कर रहे हो बच्चों? क्लास थोड़ी देर में खत्म होने वाली है, थोड़ी देर में। क्लास अभी तो ब्रेक ही नहीं मिलेगा। ब्रेक तुमको कितना चाहिए यार, तुम कितना ब्रेक लोगे? ठीक है, देखो बस मैं इसको कंप्लीट करने जा रहा हूं। तो बच्चों इक्विवेलेंस आज का असाइनमेंट आप लोगों को मिल जाएगा। आज आप लोग असाइनमेंट जो है मैं आपको अपलोड करने जा रहा हूं थोड़ी देर में। और ये सारे क्वेश्चंस बच्चों जो है आप ट्राई करना, खुद से ट्राई करना, और कोशिश करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। बच्चों थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि इनवर्स रिलेशन बच्चों क्या होता है। मान लो आर कोई रिलेशन है 1 2 और 2 3, तो बच्चों आर इनवर्स क्या होगा? 2 1 3 2, सिंपली ये हो जाएगा। सर एक बार इक्विवेलेंस क्लास समझा दो, अच्छे से समझ नहीं आई। तो या आप चाहो तो इनवर्स रिलेशन को आप छोड़ सकते हो अभी फिलहाल, असाइनमेंट में एक्चुअली है इसलिए मैं बता रहा था। लेकिन हाँ सर, जब सबकी इक्विवेलेंस क्लास सेम होगी तभी हम कहेंगे कि वो इक्विवेलेंट रिलेशन। नहीं, वो क्या होगा जिससे कि हम बोले, अभी फिलहाल आप इक्विवेलेंस रिलेशन पहले चेक करोगे और फिर इक्विवेलेंस क्लास की बात करोगे। लेकिन मैं आपको बाद में बता दूंगा कि इक्विवेलेंस क्लास अगर आप निकाल रहे हो और वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो आपको कंट्राडिक्शन एक मिलेगा, समझ रहे हो ना। लेकिन वो मैं अभी बताऊंगा तो आप निकालने का क्या मतलब हुआ फिर? क्या इक्विवेलेंस क्लास निकाल ही क्यों रहे हैं फिर हम? हाँ, इक्विवेलेंस क्लास निकाल इसलिए रहे हैं बच्चों, देखो ये सेट ए है, इस पे जो है देखो इसमें 3 ऑब्जेक्ट हैं। कितने ऑब्जेक्ट है? 3 ऑब्जेक्ट हैं। अब देखो, अब इस सेट ए को हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। देखो एक है 1 और ये 2 3, एक ये है 1 2 3, एक ये है 1 3 2, एक ये है 2 3 1 और एक है 1 2 3। आ गया सर। कितने तरीके से इसको पार्टीशन कर रहे हैं बच्चों? 5। इस सेट को हमने कितने तरीके से पार्टीशन किया? 5। बोलो 5। तो मैं आपको कल की क्लास में ये लिंक कर दूंगा कि जो इक्विवेलेंस क्लास होती है ना, वो सेट की पार्टीशनिंग करती है। और यहां से एक परम्यूटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन ये बन गया कि किसी भी सेट को आप कितने तरीके से पार्टीशन कर सकते हो, और नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ ए सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दैट सेट। ये कल की क्लास का टॉपिक है, समझ में आ रही है बच्चों? यानी कि किसी भी सेट के ऊपर कुल कितने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसको कुल कितने तरीके से हम पार्टीशन कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये मतलब जो है, ये कल की क्लास में मैं इसको हाईलाइट करूंगा बच्चों। अभी फिलहाल जो है थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और बच्चों पार्टीशन का कॉन्सेप्ट आएगा जब हम बेइज थ्योरम पढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी में, वहां से भी इसका लिंक है। तो
तो बच्चों आज की क्लास आपको समझ में अगर आ गई हो तो यस, नहीं समझ में आई है तो नो, सो दैट आई कुड प्लान ए बैकअप क्लास एटसेट्रा इन द इवनिंग। यस नो का जवाब दो सब लोग, फिर उसके बाद से क्लास ऑफ हो जाएगी। यस नो सब लोग जवाब दो, सब लोग, सब लोगों को जवाब देना है। गुड। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आई है और यहाँ पे नहीं बताना चाहते हैं, वो अलग से मुझे फोन पे बात कर लेंगे और 9 o'clock पे उनका बैकअप क्लास लगा दूंगा मैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास एंड ऑल द बेस्ट। एंड I will just assign a assignment to all of you. You try that assignment before the next class. ठीक है बच्चों, now you can leave. Sir? हाँ बच्चों, आप क्लास लीव कर दो और जो बच्चे रुकना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए वो रुक सकते हैं डाउट्स वगैरह लेने के लिए। बाकी लोग, क्लास इज ओवर। क्लास इज ओवर। चलो ठीक है सुहानी, ये मैं रिकॉर्डिंग में इसको नहीं ले जा रहा हूं मैं। आई एम स्टॉपिंग द